हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लॉ बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 97 देखेंगे, 97 सेक्शन देखेंगे। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 97 लिखी है, सेक्शन 97 लिखा है। इसमें क्या लिखा है उसको समझते हैं ध्यान से। इसमें लिखा है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। जो व्यक्ति सदोष या परिरुद्ध हुए हैं उन व्यक्तियों के लिए तलाशी कौन लेगी? पुलिस लेगी। कब लेगी? जब उनके पास वारंट होगा या वारंट के बिना। जो भी प्रक्रिया होगी वो इस सेक्शन में बताई जाएगी। तो बच्चों, मेरे पास जो सीआरपीसी की धारा 97 है, इसमें लिखा है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। तो अब पढ़ते हैं। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट कौन होता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट कौन होता है? एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। देखो, हमारे पास तीन कंडीशन है यहाँ पर। पहला डीएम, दूसरा एसडीएम और तीसरा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो तीन कंडीशन मैंने आपको बताई है, जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है। किनके पास कारण है? फर्स्ट इसके पास, सेकंड इसके पास या थर्ड इसके पास। इन तीनों में से किसी के पास यह विश्वास करने का कारण है। क्या कारण है? अब देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है जिनमें वह परिरुद्ध अपराध की कोटि में आता है। किनको लग रहा है? इन तीनों को लग रहा है, तीनों में से किसी एक को लग रहा है यह विश्वास करने का कारण है, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? या तो जिला मजिस्ट्रेट कर देगा, या उपखंड मजिस्ट्रेट कर देगा, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जारी कर देगा। इन तीनों में से कोई भी क्या कर देगा? तलाशी वारंट जारी कर देगा। तो तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है। यहाँ पर ये बात नहीं लिखी कि जो तलाशी का वारंट निर्दिष्ट होगा वो पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा। यहाँ पर लिखा है ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है। किसको किया जा सकता है? या तो किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किया जा सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऐसे परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी ले सकता है और ऐसी तलाशी तद अनुसार ही ली जाएगी। तद अनुसार ही ली जाएगी मतलब जो तलाशी वारंट होगा उसमें जो बातें बताई गई कि आपको तलाशी इस प्रकार से लेनी है, तो उसी प्रकार से तलाशी का पूर्ण रूप से विवरण किया जाएगा। तलाशी तद अनुसार ही ली जाएगी। और यदि वह व्यक्ति मिल जाए, कौन मिल जाए? जो सदोष परिरुद्ध अपराध की कोटि में आ रहा है, यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो। मतलब जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जो उस मामले की सब परिस्थितियां होंगी उसी को देखते हुए जैसा मजिस्ट्रेट अपने स्वयं निर्णय आदेश जारी करे वो मान्य होगा। तो यहां पर लिखा है जो ऐसे आदेश करेगा, कौन करेगा? मजिस्ट्रेट, जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो, जो उसको लगता है। किनको? मजिस्ट्रेट को। ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की धारा 97 मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना, आपको बता दी जाएगी। आओ बच्चों, प्री के क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिनर आपसे सीधा प्रश्न पूछता है प्री एग्जाम में कि सीआरपीसी की धारा 97 में क्या लिखा है। सीआरपीसी की धारा या सेक्शन 97 में क्या लिखा है?
तो इसमें लिखा है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। अगर एग्जामिनर पूछता है तो आप टिक कर देना। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा जो ये सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी वारंट जारी करेगा कौन करेगा, तो आपको ध्यान में रखना है जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। इनमें 3 बातें यहाँ पर लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना, आपके लिए एग्जाम में बहुत फायदेमंद रहेंगी। तो ये प्री एग्जाम के क्वेश्चन थे। आगे देखेंगे कल सीआरपीसी की धारा 98 98 सेक्शन देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।